नमस्कार मित्रों। 2025 का साल क्या लेकर आ रहा है, यानी मेष लग्न से लेकर मीन लग्न वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा 2025 का साल। इस श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं मकर लग्न के बारे में। आज हम जानेंगे कि मकर लग्न वालों के लिए 2025 का साल कैसा रहेगा, जीवन में किस प्रकार के फलाफल देने जा रहा है 2025 का साल। क्या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा यह 2025 का साल, या बाधा विघ्न और कष्ट उठाना पड़ सकता है 2025 में। ये 2025 में जो फलाफल का आकलन किया जा रहा है उसका आधार ये 4 ग्रहों को बनाकर किया जा रहा है, जिसमें गुरु जो 8 मई 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। दूसरे ग्रह हैं शनि जो 4 मई 2025 से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ 16 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में एवं केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी इन 4 ग्रहों के गोचर यानी ट्रांजैक्शन से मकर लग्न के कुंडली में क्या स्थिति उत्पन्न होगी, उसका क्या फलाफल होगा, इससे ही प्रभावित होगा आपका 2025 का साल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मकर लग्न वालों के लिए क्या स्थिति बनेगी। सबसे पहले मकर लग्न की कुंडली की बात की जाए तो किसी भी कुंडली में 10 का अंक लग्न में लिखा हो, पहले घर में लिखा हो, तो यह मकर लग्न की कुंडली मानी जाएगी। मकर लग्न के कुंडली में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुरु के बारे में। तो यहाँ मिथुन राशि में जब गुरु प्रवेश करेंगे तो छठे भाव में विराजित हो जाएंगे। यहाँ गुरु जब छठे भाव में विराजित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं गुरु के अपने फलों में कुछ ना कुछ न्यूनता आ जाएगी। यहाँ मकर लग्न वालों के लिए गुरु का छठा भाव में विराजमान होना 2025 में कुछ न कुछ बाधा विघ्न और कष्ट को देने वाला माना जाएगा। पराक्रम भाव के कारक होकर, व्यय भाव के कारक होकर जब गुरु छठे भाव में विराजमान होंगे तो यह निश्चित मानिए कि आपके कार्यों में बाधा विघ्न बनेगी, पराक्रम दिखाने का अवसर होना, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अनेक समस्या ऐसी आ जाएगी जहां कुछ ना कुछ आपको एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। साथ ही साथ व्यय भाव के स्वामी होने की वजह से व्यय की अधिकता भी 2025 में देखने को मिलेगा, यानी अनावश्यक व्यय को भी बढ़ा रहे हैं गुरु यहाँ छठा भाव में विराजमान होकर। यानी गुरु 2025 में मकर लग्न वालों के लिए विशेष लाभ देने की स्थिति में नहीं है, कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। गुरु के बाद यदि चर्चा की जाए शनि के बारे में तो शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ इस कुंडली में तृतीय भाव में शनि विराजमान होंगे। तृतीय भाव में शनि जब विराजमान होंगे तो इसकी सीधी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी। यहाँ मकर लग्न वालों के लिए लग्नेश और धनेश होकर शनि एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। शनि का यहाँ गुरु की राशि में विराजमान होना कहीं ना कहीं शुभता को बढ़ा देगा। जब शनि गुरु की राशि में आते हैं तो अपने अशुभता को कम कर देते हैं। यहाँ लग्नेश और धनेश का फल विशेष रूप से आपको 2025 में देखने को मिलेगा, यानी आत्मविश्वास में वृद्धि, रुके हुए कार्य पूर्ण होना, मन की इच्छाएं पूरा होना, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ना जैसे चीजों को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ धन भाव के कारक होने की वजह से धन संपदा भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे जिससे आने वाला इनकम आपको प्राप्त होगा। यानी 2025 का साल शनि की दृष्टि से आपके लिए श्रेष्ठ फल देने की स्थिति में आ रहा है। शनि के बाद यदि चर्चा की जाए राहु और केतु के बारे में तो राहु कुंभ राशि में यानी द्वितीय भाव में विराजित होंगे, और केतु की चर्चा की जाए तो केतु सिंह राशि में यानी अष्टम भाव में विराजित होंगे। यदि राहु के फलाफल की चर्चा की जाए तो द्वितीय भाव में राहु का विराजमान होना कुछ ना कुछ बाधा विघ्न और कष्ट देने की स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि राहु धन भाव में विराजित होंगे तो धन से जुड़े हुए कार्यों में विलंब की स्थिति देखना पड़ सकता है। कुछ ऐसे कार्यों में आपका पैसा फंस सकता है जहां रिटर्निंग होने का कम चांस है, यानी कुछ ना कुछ राहु के अशुभ प्रभाव 2025 में धन संपदा आय को देखकर देखने पड़ सकते हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो राहु
मोटे तौर पर कहा जाए तो राहु कहीं ना कहीं धन संपदा से जुड़े अशुभ परिणाम देने का संकेत दे रहे हैं। वहीं केतु की चर्चा की जाए तो केतु धर्म एवं अध्यात्म में रुचि को बढ़ा देगा। यह केतु यहाँ विराजमान होकर न केवल धर्म एवं अध्यात्म में रुचि देंगे बल्कि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ पैतृक धन संपदा मिलने की भी संभावना बन रही है। कुछ गूढ़ विद्या, कुछ ऐसी विद्याएं जो गुप्त विद्या कही जाती है, उसमें आपकी रुचि बढ़ सकती है। यानी धर्म कर्म हो, अध्यात्म हो, गुप्त विद्या हो, इन चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी जो आपको कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ा देगा। यानी केतु 2025 में मकर लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरु 2025 में अशुभ फल देने वाले ग्रह बन रहे हैं, जबकि शनि जो नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह माने जाते हैं परंतु फिर भी मकर लग्न में लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी होकर शुभ फल देंगे। वहीं राहु कुछ बाधा विघ्न का संकेत दे रहे हैं परंतु केतु अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होने का संकेत दे रहे हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो मकर लग्न वालों के लिए 2025 का साल मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। धन इत्यादि के मामले को लेकर यह साल अच्छा रहेगा परंतु कुछ न कुछ आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। 2025 के साल में यदि आप कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि यह गुरु के अशुभ प्रभाव का नतीजा है। अतः गुरु के अशुभ प्रभाव को दूर करने का कुछ न कुछ उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यानी मकर लग्न में जन्म हुआ हो तो 2025 में विशेष सफलता प्राप्ति के लिए गुरु के शांति के उपाय आपको अवश्य कर लेने चाहिए, जिससे निरापद रूप से 2025 का साल शुभ और केवल शुभ फल ही देगा। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।